हेलो फ्रेंड्स, हम लोग एनिमल किंगडम पढ़ रहे हैं जिसमें कि हम लोग बहुत सारे पीछे वाले पार्ट्स को पढ़ लिए हैं और आज जो है हम लोग एनिलिडा, ऑर्थोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा और हेमिकोडेटा के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग हर चीज़ों को बहुत अच्छे से समझते जा रहे हैं, तो आज भी इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिएगा ताकि आपको हर एक चीज़ अच्छे से समझ में आ जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए पहले बात करेंगे हम लोग एनिलिडा के बारे में कि ये एनिलिडा मतलब एनुलस से बना है। एनुलस का मतलब होता है कि छोटा छोटा वलय यानी कि रिंग लाइक स्ट्रक्चर। तो यानी कि देखिएगा एनिलिडा मतलब कि अर्थवा में जो केचुआ होता है उसमें क्या होता है कि ये केचुआ हो गया है तो ये ऐसे आपको दिखेगा, अंदर से भी सेगमेंटेड होता है, बाहरी से भी दिखता है। तो ये जो स्ट्रक्चर है यानी जो सेगमेंटेड है इसी को क्या बोला जाता है कि रिंग लाइक है, वलयाकार है। ठीक है, तो इस फाइलम में जितने सारे भी आते हैं वो क्या होते हैं, प्राणी जीव, वो जीव होते हैं सेगमेंटेड होते हैं। तो हम लोग सेगमेंटेड पढ़ लें कि सेगमेंटेशन मतलब कि क्या होता है, कि क्या होता है कि खंड खंड में विभाजित होता है, उसी को बोलते हैं हम लोग सेगमेंटेशन। तो समझ गए। देखिए ऑर्गेनल सिस्टम लेवल का ऑर्गेनाइजेशन होता है उनका, यानी कि अंग तंत्र का निर्माण हो गया है, उनका अलग अलग अंग तंत्र बना हुआ है। जलीय और स्थलीय केचुआ के बारे में, लीच के बारे में तो जानते ही हैं। लीच मतलब जोंक, तो जानते ही हैं कि वो जल में भी रहता है और थल में। केचुआ को किसान का मित्र भी कहा जाता है, तो जानते ही हैं आप। तो इसीलिए तो क्या होता है कि ये जल और स्थल दोनों में रहते हैं, बायलेटरल होते हैं यानी कि द्विपार्श्व समिति होती है इसकी, ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है, त्रिकोरीय होते हैं, मेटामेरिकली सेगमेंटेड जिसके बारे में हम लोग बात कर चुके हैं कि क्या है, ये सेगमेंटेड है। देख रहे हैं यहाँ पे सेगमेंट्स में बटे हुए यानी कि खंड खंड में विभक्त होते हैं। सेगमेंटेड हो गया। सेलोमेट्स यानी कि इसमें सीलोम पाया जाता है। सर्कुलेटरी कैसा होता है यानी कि इनका ब्लड का सर्कुलेशन कैसा होता है, वो होता है क्लोज टाइप। लॉन्गिट्यूडनल सर्कुलर मसल होता है उनमें। तो लॉन्गिट्यूडनल सर्कुलर मसल जो होता है वो क्या करता है, लॉन्गिट्यूडनल को हिंदी में बोलते हैं अनुधैर्य। अनुधैर्य जान रहे हैं कि अनुधैर्य ही है, ये अनुधैर्य रूप से है। तो उस अनुधैर्य और उनका सर्कुलर मसल जो होता है वो क्या करता है, उनको आगे बढ़ने में मदद करता है। तो देखिए उनके केचुआ को कि वो कैसे चलता है। केचुआ ऐसे रहता है, उसका शरीर जो सेगमेंटेड है यानी कि जो कि उसका लॉन्गिट्यूडनल जो मस्कुलर शरीर है वो क्या करता है कि ऐसे बढ़ता है, फिर ऐसे करके फिर आगे बढ़ता है, फिर आगे बढ़ता है। तो अपने शरीर में यानी कि वो ये जो क्या करता है, लॉन्गिट्यूडनल सर्कुलर मसल क्या करता है, उसके चलने में मदद करता है। एक्सक्रेटरी जो होता है नेफ्रेडिया के द्वारा होता है उसका। और ये अर्थवॉर्म, लीच हो गया, या फिर आप जोक बोल सकते हैं इसको, जो कि जोक तो जान ही रहे होंगे ना, जो खून चूस लेता है। बरसात के दिन में अगर मतलब कि लोगों को पता नहीं चलता, उसके शरीर में घुस जाता है और खून चूसता है, तो सकिंग ब्लड के नाम से भी इसको जाना जाता है कि ये जो जानवर होता है जोक, वो क्या करता है, ब्लड को सक कर लेता है, खींच लेता है। एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि ये मेल और फीमेल इसमें एक ही होते हैं। ध्यान दीजिएगा इस बात को कि ये जोक और लीच में मेल फीमेल एक में ही होता है, लेकिन एक ऐसा एनिलिडा है वो नेरिस नाम का एक एनिलिडा है जिसमें कि मेल और फीमेल दोनों अलग अलग होते हैं। ठीक है, इस चीज को याद रखिएगा। एनिलिडा का एक ऐसा जीव है उसमें जिसका नाम नेरिस है, उसमें मेल और फीमेल दोनों अलग अलग होते हैं। तो अब हम लोग क्या है, अर्थोपोडा के बारे में पढ़ेंगे कि ये अर्थोपोडा जो है वो क्या है, सबसे बड़ा संघ है। जितना भी पृथ्वी पे प्राणी हैं, जीव जगत है, जीव जगत के अंदर जितने भी यानी कि एनिमल किंगडम में जितने भी फाइलम है, सबसे बड़ा फाइलम ये है क्योंकि इसका 2/3 पूरे जीव जगत का 2/3 भाग जो अर्थोपोडा में आता है। तो इसके बाद क्या है कि ये ऑर्गन सिस्टम लेवल का ऑर्गेनाइजेशन होता है, यानी कि अंग तंत्र का निर्माण हो चुका है। बायलेटरल होते हैं यानी द्विपार्श्व समिति होती है। ट्रिप्लोब्लास्टिक त्रिकोरीय है। सिलोम पाया जाता है इसके अंदर। इनका बॉडी 3 पार्ट में डिवाइडेड होते हैं, हेड, थोरेक्स और एब्डोमेन, यानी कि सिर हो गया, वक्ष है
और इसके बाद एब्डोमेन यानी कि उदर। ये 3 पार्ट में इनका शरीर जो होता है डिवाइडेड होता है। आप देख सकते हैं तितली वगैरह जो हो गया वो उनका भी देख सकते हैं। इसके बाद क्या होता है, इनका ब्लड जो होता है वो ओपन टाइप होता है, यानी सर्कुलेटरी सिस्टम क्या ओपन टाइप है, यानी कि ब्लड के बहने के लिए वेसल्स नहीं है, क्लोज टाइप वेसल्स जैसे कि हम लोग के अंदर होता है वैसे इनमें नहीं होती है। ये ओविपैरस होते हैं, यानी कि सामान्यतः ये क्या होते हैं, इनके जितने आर्थ्रोपोडा में आता है सामान्यतः अधिकतर क्या होता है कि ये अंडे ही देते हैं। जैसे कि एग्जांपल में देख लीजिए अब टिड्डी, तितली, बिच्छू, ये सब क्या हो गया, झींगा, यानी कि प्राण भी बोला जाता है उसको। प्राण नहीं समझिएगा, ये प्राण है, ठीक है। ये प्राण जो है, प्राण वो क्या होता है, झींगा, झिंगुर जो बोला जाता है, तो वो सब आर्थ्रोपोडा में आता है। तो हम लोग आर्थ्रोपोडा को देख लिए। अब पढ़ेंगे मोलस्का के बारे में। तो ये देखिए मोलस्का, मोलस्का जान रहे हैं, मोलस्का के अंतर्गत जो भी जीव आते हैं उनका जो शरीर होता है बहुत ही कोमल होता है, लेकिन उनके ऊपर जो कवच होता है वो कैल्शियम का बना होता है और हार्ड होता है। जैसे कि घोंघा, पाइला, स्नेल भी उसको बोलते हैं। तो ये क्या होता है कि पाइला जो होता है वो जूलॉजिकल नेम है उसका, यानी कि जो भी जूलॉजी वगैरह पढ़ रहे हैं यानी साइंटिफिक नेम है वो उसका। तो वो क्या हो गया कि उनका जो शरीर होता है वो कोमल होता है और ऊपर वाला जो होता है वो होता है कि हार्ड होता है। ऑक्टोपस भी उसके अंदर आते हैं। ये स्थलीय तथा जलीय दोनों होते हैं, यानी कि स्थल में भी मिल जाएगा आपको, जमीन पे भी देखने के लिए मिल जाएगा, और जल में भी रहते हैं ये। तो ये बात है। ऑर्गन सिस्टम लेवल का ऑर्गेनाइजेशन होता है। बॉडी किस टाइप का होता है, ऑर्गन सिस्टम लेवल का होता है। बायलेटरल होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, ये भी ओविपैरस होते हैं, यानी ये भी अंडे देते हैं। इसमें भी क्या होता है कि सिलोम पाया जाता है, जैसे कि पाइला, ऑक्टोपस। तो पाइला के बारे में आपको एक बात और बताते हैं। देखिए पाइला के बारे में आपको बताने के लिए, देखिए ये मान लीजिए कि पाइला है, ठीक है, ये ऐसे रहता है, कोशिश कर रहे बनाने का। ये जो होता है वो कैल्शियम का रहता है, बहुत हार्ड रहता है। बहुत बार बालू वगैरह में देखिएगा कि बहुत सारे इस टाइप का मोलस्का फैमिली की बहुत सारे वैसे आपको देखने के लिए मिल जाएंगे जिसमें कि सिप टाइप का जो रहता है और उसमें कुछ दिखता नहीं, उसका कीड़ा यानी कि कोमल जो उसका शरीर रहता है वो खत्म हो गया रहता है, बस कैल्शियम का जो वो बना रहता है। तो देखिएगा इस टाइप का भी रहता है ऐसे करके। तो बालू में बहुत सारा हम लोग खेलने के लिए भी उसको निकाल लेते थे, चुन चुन के निकाल लेते थे जब घर पे बालू वालू आता था। तो वो सब क्या है, मोलस्का फैमिली के हैं। अब मान लीजिए कि इसका ये जो कोमल शरीर है वो खत्म हो जाएगा तो कैल्शियम का जो ऊपर शंख टाइप का दिखता है वही न रह जाएगा। तो वही बात है। और इसका ये जो होता है बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव है, ये एंटीना का काम करता है। जैसे इसको पता चलता है कि कोई है अगल बगल में, अगर छू जाता है शरीर में तो क्या करता है, ये सब पूरे शरीर को अंदर घुसा लेता है। तो ये होता है। इसके एक और चीज है कि इसके मुंह में जो होता है रेती टाइप का होता है, ठीक है, रेती टाइप का, यानी कि रेती जिह्वा होता है जिसको कि कतर कतर के खाता है ये। तो ये क्या होता है, इसको रेती जिह्वा या रेडिनल कुछ बोला जाता है, रेडुला, ठीक है, रेडुला। तो ये क्या बोलता है उसको, इंग्लिश में बोलते हैं रेडुला। तो वो रेडुला होता है, रेती जिह्वा होता है, जिसकी वजह से ये क्या करता है, कुतर कुतर के खाता है। अब एक बात करते हैं हम लोग इकाइनोडर्मेटा के बारे में। इकाइनोडर्मेटा जो होता है वो उसमें अधिकतर जो होते हैं वो क्या होते हैं, समुद्री वासी होते हैं, यानी कि समुद्र में पाए जाते हैं, बाहर नहीं पाएंगे। और ये क्या होता है कि एकदम मतलब समुद्र में, सादा पानी में नहीं दिखते हैं, ये समुद्र में ही रहेंगे। तो ये क्या हो गया कि ऑर्गन सिस्टम लेवल का ऑर्गेनाइजेशन होता है। यंग जो होते हैं, ध्यान देने वाली बात है कि जो यंग हो गए यानी जो युवा अवस्था में होते हैं उनका शरीर रेडियल होता है, आर्य समिति की होती है। लेकिन जब लार्वा स्टेज पे रहता है तो ये बायलिटरल यानी कि द्विपार्श्व समिति के होते हैं। ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, ये कंप्लीट डाइजेशन होता है। जैसे कि स्टारफिश हो गया, यानी कि तारा मीन, तारा मछली बोल सकते हैं, भंगूर तारा भी होता है। और इनका जो एक्सक्रीशन है यानी एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है वो क्लियर नहीं होता है, पता नहीं चलता है कि इनका क्या है। तो तारा स्टारफिश जैसे कि हो गया क्या कि ऐसे करके देख लीजिए, स्टारफिश ऐसे ही करके रहते हैं स्टारफिश। तो यहाँ पे इनका पता नहीं चलता कि एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या है। तो और क्या इसमें जो होता है सूल टाइप का होता है, ये सूलधारी होते हैं। सूल मतलब क्या होता है कि उसको छुएगा ना तो वो गड़ जाएगा। तो इस टाइप का इनका शरीर का बनावट होता है। तो ये हो गया इकाइनोडर्मेटा। अब बात करते हैं हेमिकोडेटा। तो हेमिकोडेटा जो होता है वो क्या होता है कि अरे ये नहीं समझिए कि वो नन कोडेटा। हेमी मतलब आधा, आधा कोडेट
कोर्डेटा का होता है ये। बायलिटरल होता है, उसका सही क्या हो गया, बायलिटरल यानी कि द्विपार्श समिति का है। ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है, सिलोम पाया जाता है। ओपन टाइप ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम होते हैं इसमें। अब एक इम्पॉर्टेंट बात आपको ये बतानी है कि ये देखिए एनसीईआरटी के किताब में, हिंदी की किताब में लिख दिया है कि ये होते हैं क्लोज टाइप, बंद परिसंचरण, और एनसीईआरटी की सेम इंग्लिश किताब में लिखा हुआ है ओपन टाइप का होता है। तो मान लीजिए कि आप एग्जाम देने के लिए गए और आप हिंदी का किताब पढ़ के गए, एनसीईआरटी का ओपन टाइप और क्लोज टाइप दोनों टाइप का एग्जाम में ऑप्शंस में आ गए, तो आप क्या मार के आइएगा? जो लोग हिंदी पढ़ के आए हैं वो मारेंगे कि बंद परिसंचरण, और जो इंग्लिश पढ़ के गए हैं वो लिखेंगे कि ओपन टाइप का। तो अब ये बताइए कि क्लोज टाइप है या ओपन टाइप? तो इसीलिए एनसीईआरटी को ये इसका तो सब जगह रिसर्च करने के बाद पता चला कि ओपन टाइप ही सही है। मुझे जहां मिला कि ओपन टाइप ही ज्यादातर मिला, और एनसीईआरटी के हिंदी की किताब में वो लिख दिया है, यानी कि एनसीईआरटी का जो हिंदी वर्जन है उसमें लिखा हुआ है कि ये क्लोज टाइप का होता है, यानी बंद परिसंचलन होता है। तो इसीलिए एनसीईआरटी को मेल करने के लिए सोच रहे हैं, उसको मेल करने वाले हैं कि अगला जो पब्लिश होगा फिर से 2022 में, तो उसको करेक्ट कर लिया जाए, ताकि फिर किसी भी स्टूडेंट्स को ये दिक्कत ना हो, कि कंफ्यूजन ना हो कि क्लोज होगा या ओपन होगा। जो भी पढ़िएगा आप लोग को भी तो ये कंफ्यूज हो सकते हैं ना आप लोग की क्या सही है। तो ओपन टाइप को ही मान के चलते हैं कि वो सही है, क्योंकि ज्यादातर हमें ढूंढने के बाद ये मिला कि ओपन टाइप ही सही है। इनका क्या होता है, कंप्लीट डाइजेशन होता है। डाइजेशन कैसा होता है इनका, कंप्लीट होता है। तो इसका एग्जाम्पल है बेलोंगुलस। ये बेलोंगुलस जो होता है 3 पार्ट में डिवाइडेड होते हैं। सबसे पहले जो होता है वो होता है सूंड, ये सूंड टाइप का दिखता है, यानी प्रोबोसिस। इसके बाद कॉलर रीजन आ गया, ये सारा जो है वो कॉलर रीजन है, और ये यहाँ से जो हो गया ये ट्रंक है। तो ये क्या होता है, समुद्र में पाया जाता है, समुद्री जीव है ये, ठीक है। ये समुद्र में पाया, समुद्र के किनारा जो क्या करता है, बिल खोद खोद के रहता है। केचुआ टाइप का ही दिखेगा, ये बहुत बड़ा नहीं होता है, इतना बड़ा भी हो सकता है ये, तो इतना बड़ा भी केचुआ टाइप ही दिखता है। तो इसका इसी टाइप का यानी कि बेलनाकार होता है ये, यानी कि इसको क्या बोलेंगे हम लोग, बेलनाकार होता है। तो ये बेलनाकार बहुत ही आलसी है, ये बहुत ही आलसी होता है। ये एक बार जहां पड़ गया वहीं पे पड़े रहता है बहुत दिनों तक, महीना 2 महीना तक। और क्या होता है कि ये जमीन में, यानी कि जो बालू में जहाँ भी किनारे, समुद्र के किनारे क्या करता है, वहां पे बिल बना लेता है, यानी कि बोरो कर लेता है, और इसके बाद उसमें रहता है। तो इसका बोरो जो होता है वो यू शेप का होता है, वो ऐसे करके बोरो बना के रहता है यहाँ से अगर बनाते बनाते। और इसका ये सूंड जो होता है इसको बोरो बनाने में बहुत मदद करता है। सूंड जो होता है उसका आगे पीछे होते रहता है, उससे जाता है। इसके शरीर से जो होता है चिपचिपा म्यूकस निकलता है, जिससे कि क्या होता है कि इसको बोरो बनाने में बहुत ही मदद मिलता है। और उससे म्यूकस जो शरीर से निकलते रहते हैं वो धीरे 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 क्या होता है कि आप आगे जैसे जैसे ये बोरो बनाते जाता है तो उसका शरीर का जो म्यूकस है वो क्या होता है कि जो चिपचिपा होता है वो बालू में जो कि बनाते जा रहा है बोरो, उसमें प्लास्टर का काम करता है। वहां पे क्या करता है वो चिपक जाता है और उनका जो होता है वो ठोस हो जाता है, ताकि इनका घर जो होता है एक प्लास्टर, यानी समझिए कि वो अपने शरीर से घर को प्लास्टर कर लेते हैं। तो ये चीज आपको इंटर में नहीं मिलेगा, ये ग्रेजुएशन लेवल का बात है, लेकिन फिर भी हमने आपको बता दिया। तो ये क्या है कि इस टाइप का होता है, और इनका एक्सक्रीशन क्या होता है यहीं पे कर देते हैं जहां से बिल खोदना स्टार्ट करते हैं। तो राउंड राउंड जैसे देखते होंगे केचुआ, जब वो क्या बोलते हैं, ये इसका एनस वाला पार्ट है, ये एनस है। तो क्या होता है कि जब केचुआ को देखते होंगे कि वो मल मूत्र जो त्यागता है वहां पे देखिएगा थोड़ा भुरभुरा भुरभुरा हो जाता है। तो उसी तरह से यहाँ पे भी छोटा छोटा गोल 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 करके बन जाता है। और यहाँ से संजोग बस अगर इधर से इनका काम खत्म हो गया, क्योंकि मल मूत्र इधर ही त्यागते रहते हैं, भर देते हैं इसको। इसके बाद इनको निकलना होगा तो इस वाले रीजन से निकलते हैं, ये 2 तरीके का बना लेते हैं, इधर से निकल सकते हैं। तो अब क्या है कि हम लोग हेमिकोर्डेटा तक पढ़ लिए। अब हम लोग का नेक्स्ट फाइलम है कोर्डेटा। कोर्डेटा में बहुत सारे सब फाइलम हैं, इसलिए इस वीडियो में उसको इंक्लूड नहीं किए, ताकि आपको पढ़ने में अच्छे से नहीं समझ में आएगा, क्योंकि कोर्डेटा को बहुत ही अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। उसमें बहुत सारे सब फाइलम हैं, यानी कि उपसंघ बहुत सारे हैं। तो हम लोग अगले वीडियो में कोर्डेटा के बारे में बहुत ही बढ़िया से पढ़ने वाले हैं। थैंक यू सो मच।